दोस्तों आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है कार सेगमेंट में जो कंपोनेंट लगते हैं उसके अंदर 30% जो हिस्सा रहता है वो पीएफ का रहता है। मतलब कि पीएफ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हम पीएफ बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इसे भी हम पीएफ बोलेंगे। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ ये जो येलो कलर के आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे ईसीएम बोर्ड के अंदर चाहे क्लस्टर मीटर में भी आता है। तो ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, बहुत सारे इतने कंपोनेंट है नहीं ईसीएम के अंदर। ठीक है, 6-7 टाइप के ही है। बहुत इजी तरीका है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे पीएफ है, और ईसीएम के अंदर बहुत सारे ईसीएम के अंदर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको पीएफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पीएफ है हमारा, ये पोलराइज है। मतलब कि एक साइड इसकी पॉजिटिव होती है और सेकंड साइड इसकी नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ये आपका ईपीएस का मॉड्यूल है, तो यहाँ पे भी आपको पीएफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे पीएफ आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। तो और मैं आपको एक दो हिंट दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो बोर्ड है इसके अंदर भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको पीएफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एक साइड होती है वो नेगेटिव। मतलब कि एक साइड आपकी ग्राउंड होती है। जैसे मैं आपको ये बोर्ड के अंदर भी दिखाऊं, ये थोड़ा खुला छेड़छाड़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी आपको पीएफ देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ये जो येलो कलर के पीएफ होते हैं वो हमारे बोर्ड के अंदर इंटरनल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, इंटरनल जो वोल्टेज होते हैं, आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी आपको पीएफ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी पीएफ है आपका, है ना। तो ये जो सारे पीएफ है, ये पीएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसे आपको येलो कलर के जो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, इसे हम कहेंगे पीएफ। ठीक है, अभी पीएफ में आप ये कलर वाले जो पीएफ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको लाइनिंग दिख रही है। आप क्लियर से देखो तो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखने को मिल रही है ना। तो ये आपकी जो साइड होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब कि आपकी सप्लाई जो होती है, पावर सप्लाई, तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो हमारी बैटरी होती है कार की, तो उसमें भी आप देखा होगा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा और बैक साइड इसकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पोलराइज कैपेसिटर। मतलब कि ज्यादा आपको ईसीएम के अंदर आपको ये जो इंटरनल सप्लाई होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको डायोड जैसा, पर दरअसल ये पीएफ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी आपको ये जो शाइनिंग दिख रही है ब्लैक कलर का है, यहाँ एक आपको लाइन देखने को मिल रही है, पर ये डायोड नहीं है दोस्तों, ये पीएफ है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर के आपको पीएफ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उसमें भी ये पीएफ आपको देख, मैं तो बोलूंगा कि अभी के जितने भी जो बोश के ईसीएम आने वाले हैं उसमें सारे में ये येलो कलर के पीएफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पीएफ को चेक कैसे किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। तो दोस्तों एक साइड आपकी पॉजिटिव होती है, एक साइड आपकी ग्राउंड होती है। तो जैसे मैं मल्टीमीटर को लेता हूं कंटिन्यूटी पे, मीटर को ऑन करता हूं, ये मैंने कंटिन्यूटी पे लेने की कोशिश करूंगा, ये मैंने ले लिया कंटिन्यूटी पे। ओके, ये कंटिन्यूटी पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ प्रोब लगाता हूँ, तो आप मल्टीमीटर चेक कर सकते हो रीडिंग 0 0 आ रहा है और बीप की साउंड आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये पीएफ को चेक करना है, तो मैं यहाँ सामने प्रोब लगा के चेक करूंगा। अगर मेरे मल्टीमीटर के अंदर बीप की साउंड आती है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट की साउंड आती है, तो हो सकता है ये पीएफ शॉर्ट हो, पर ऐसे आपको पता चलेगा नहीं। इसको आपको सोल्डर आयरन से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद इस पे आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। ठीक है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जैसे आप यहाँ पे रखोगे, हाँ इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, इस तरीके से ओपन कर लिया, फिर आपने चेक किया।
अगर बीप की साउंड आ रही है समझो, तो ये आपका पीएफ शॉर्ट होगा। ये पीएफ को आप उल्टा कभी लगा सकते नहीं हो। इसमें आप नंबर देखोगे तो 35 वोल्ट का है, 47 वोल्टेज का होता है, इस तरीके का इसमें वोल्टेज दिया जाता है। अभी वो लगता कहाँ है, तो पावर फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ये आपका मॉसफेट है, मॉसफेट ने आपके 12 वोल्ट यहाँ से एंटर करवाए और यहाँ से आपके 5 वोल्ट आउटपुट हुए। अभी ये सप्लाई डायरेक्ट जाएगी आपकी यहाँ पे पीएफ के ऊपर, ठीक है। तो जैसे पावर सप्लाई का जो वेरिएशन आता है, मतलब कि 5 वोल्ट तो प्रॉपरली निकल ही रहा है, तो उसके अंदर जो वेव्स निकलते हैं, तो मतलब कि 5.1 हुआ, 5.2 वोल्टेज हुआ, तो कम ज्यादा होता है। तो ये जो पीएफ होता है वो सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये पावर स्टोरेज का भी काम करता है और पावर फिल्टर का भी काम ये हमारा पीएफ करता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो सारे पीएफ है आपको ये लगाए देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि ये पीएफ आपका काम करते टाइम निकल गया, या तो टूट गया, खराब हो चुका, या तो आप रास्ते पे कहीं पे काम करने गए हो और आपसे ये खराब हो चुका है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ये अगर पीएफ आप निकाल के भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। पर ये परमानेंट निकाल के रखना नहीं होता, आपको फिर से इसको लगा देना होता है आपका काम पूरा हो जाने के बाद। पर ये नहीं होता तो भी हमारी इस बोर्ड के अंदर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ये बात आपको खास याद रखनी होगी। जैसे ये सारे निकाल लो, मतलब कि ये जो सारे पीएफ है, ये सारे पीएफ आप निकाल लो, हटा दो बोर्ड के अंदर से, तो भी आपका बोर्ड जो होता है वो ऑन रहता है, क्योंकि ये पावर फिल्टर का काम करता है और पावर स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये टूट गया तो भी मेरा काम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये पीएफ हमारा पूरे बोर्ड के अंदर जो इंटरनल सप्लाई होती है, मतलब कि मेन जो सप्लाई आपकी जाती है, मतलब कि यहाँ से आपका 12 वोल्ट एंटर करवाते हो, बोर्ड के अंदर पिन से 12 वोल्ट आता है। तो जो आपकी पावर आईसी होती है या तो मॉसफेट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस बोर्ड के अंदर नॉर्मली सप्लाई आउटपुट करते हैं। मतलब कि 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट ऐसे वोल्टेज वो इंटरनली बनते हैं। तो वो इंटरनली वोल्टेज के बीच में ये आपको पीएफ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि पीएफ का जो काम होगा वो पावर स्टोरेज का और पावर फिल्टर करने का रहेगा। बस इतना ही दोस्तों इसका रोल होता है। ये आप निकाल के भी काम कर सकते हो और लगा के भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये मार जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है वहाँ पे ये आपको अगर खराब है, शॉर्ट है, तो ये अवेलेबल हो जाते हैं। या तो आपके पास सेकंड में कोई बोर्ड पड़े होंगे तो उसमें से भी आप निकाल के ये आप पीएफ लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पीएफ होंगे सारे, वो हमारे जो क्लस्टर मीटर होंगे, ईपीएस होंगे, एबीएस के मॉड्यूल होंगे, उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बोर्ड के अंदर ये पीएफ देखने को मिलेंगे। ईसीएम रिपेयर करते टाइम या तो कोई मॉड्यूल रिपेयर करते टाइम आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना होता है कि यहाँ से जो लाइन जा रही है वो शॉर्ट तो नहीं है ना। अगर ये शॉर्ट है तो आपको निकाल के चेंज कर देना होगा। आप दोनों साइड प्रोब लगा दोगे तो बीप की साउंड आ रही है, तो साउंड आ रही है तो फिर आप इसको ओपन कर लो, ओपन करके फिर से चेक करो, अगर ये शॉर्ट है तो आप इसको हटा दो, दूसरा इसकी साइड में लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पीएफ चेक हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें होती है पीएफ के बारे में। फिर हम जो हमारा अगला कोर्स होगा उसमें सारा हम डिटेल्स के साथ, जैसे वर्किंग कंडीशन होती है उसमें मैं आपको सारा बताने वाला हूँ।